हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय हम लोग चल रहा है समांतर श्रेणी और आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कई क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हैं। आज देखते हैं इसका 13वां क्वेश्चन। ठीक ना, 13वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कड़ी में 3, कड़ी में 6, कड़ी में 9, कड़ी में 12। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये जांच करनी है कि यह एपी में है या नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद हमें निकालने हैं, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। और जो है यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो कोई बात ही नहीं, बस उसी पर हम रोक देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला पद हमें क्या मालूम है। पहला पद मालूम है कड़ी में 3, दूसरा पद कड़ी में 6, तीसरा पद कड़ी में 9 और चौथा पद हमें मालूम है कड़ी में 12। ठीक, इस तरह से 4 पद हमें मालूम है। तो इन दो पदों के बीच का अंतर हम देखेंगे। ठीक ना, प्रत्येक जो है दो पदों के बीच का अंतर देखेंगे, समान है कि नहीं है। और जो है अगर वो अंतर समान है तो यह समांतर श्रेणी है और समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कौड़ी में 6 है, माइनस A1 कितना है, कौड़ी में 3 है। यहाँ देखिए कौड़ी में दोनों समान रहेगा, समान संख्या रहेगी तभी इसे हमें घटाया जा सकता है, नहीं तो आप घटा नहीं पाएंगे। कौड़ी में 6 है, कौड़ी में 3 है। अगर 6 का हम फैक्टर भी करते हैं, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा हमारा। ठीक, इसमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता। बाहर तभी निकलेगा जब कम से कम एक जोड़ा हो किसी अंक का। इसमें 2 भी अकेला है, 3 भी अकेला, अर्थात ये बाहर नहीं निकल सकता। तो हम देखते हैं नहीं बाहर निकलेगा और न जो है इसे हम कौड़ी 6 में से कौड़ी में 3 घटा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये जो है कौड़ी में 6 माइनस कौड़ी में 3, इसका उत्तर यही हुआ, अर्थात डी हमारा आया कौड़ी में 6 माइनस कौड़ी में 3। अब अगले दो क्रमागत बीच के पदों का अंतर निकालेंगे। फिर हम लिख सकते हैं डी बराबर A3 माइनस A2। तो डी बराबर हम लिखते हैं A3 का मान है कौड़ी में 9 माइनस A2 का मान कौड़ी में 6। कौड़ी में 9 माइनस कौड़ी में 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम चाहेंगे तो इसका फैक्टर कर देंगे, 3 त्रिक का 9 और माइनस कौड़ी में 6। अब देख रहे हैं 3 का जोड़ा बन गया तो एक तो 3 बाहर निकला, 3 माइनस कौड़ी में 6। तो 3 को कौड़ी माइनस 3 में से कौड़ी में 6 को घटाया नहीं जा सकता। यह एक जो है देख रहे हैं पूर्णांक हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या, उसे हम घटा नहीं सकते। ठीक, घटा नहीं सकते तो फाइनली उत्तर हमारा डी का मान यही है, 3 माइनस कौड़ी में 6। यहाँ पे हम देख रहे हैं डी है हमारा कौड़ी में 6 माइनस कौड़ी में 3 और यहाँ पे डी आया 3 माइनस कौड़ी में 6, अर्थात सार्वंतर समान है नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं, जब सार्वंतर समान नहीं है तो जो भी श्रेणी या सूची दी गई है एपी है, यह एपी नहीं है। हम लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। ठीक, अगर सार्वंतर समान होता तो एपी में है और सार्वंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक ना, इसका मतलब समांतर श्रेणी जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके थे कि जो है प्रत्येक प्रत्येक पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद जो है प्राप्त होता है, उसे ही हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी है। और ऐसा नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे आपके मित्रों को भी जो है इसकी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। इसे भी इसकी भी जांच करनी है कि यह एपी है या नहीं है। चलिए तो हम पहले जो है इसके प्रत्येक पदों को लिख लेते हैं। पहला पद 1 का स्क्वायर, दूसरा पद 3 का स्क्वायर, तीसरा पद 5 का स्क्वायर और चौथा पद क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो हम क्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले सार्वअंतर। ठीक, सार्वअंतर जब हम ज्ञात करेंगे तभी हमें पता चलेगा इसमें इसके प्रत्येक दो पदों के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान आएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि यह एपी है। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर हम देखेंगे A2 की वैल्यू देखिए 3 का वर्ग है, माइनस A1 1 का वर्ग। ठीक, आगे देखते हैं 3 का वर्ग करेंगे हम, 3 गुणे 3 अर्थात 3 त्रिका 9, कितना आया 9, माइनस 1 का वर्ग 1 1 का 1, तो 3 का वर्ग होगा हमारा 3 त्रिका 9 माइनस 1। तो डी का मान क्या आ गया हमारा, डी बराबर 9 में से 1 घटाए कितना आ गया 8। तो इन दो पदों के बीच का अंतर हमें क्या प्राप्त हुआ 8। अगर आगे भी दो पदों के बीच का अंतर हमें 8 ही आएगा तो यह एपी है, और नहीं आएगा तो एपी नहीं है। तो आगे हम निकालते हैं, हम लिखेंगे डी बराबर A3 माइनस A2। डी बराबर A3 का मान आप देख रहे हैं तीसरा पद, A3 5 का वर्ग, A2 3 का वर्ग। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। फिर देखिए 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुणे 5, 5 बचे क्या लिखेंगे हम 25, माइनस 3 त्रिका 9, और 25 में से 9 को हम घटाएंगे हमें प्राप्त हुआ 16। कितना आया 16। यहाँ पे डी 8, यहाँ पे डी 16, अर्थात इन दो पदों के बीच का अंतर 8, इन दो पदों के बीच का अंतर 16। और हम देख रहे हैं सार्वअंतर समान नहीं है। जब सार्वअंतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। बस यही हमें लिख देना है। हम लिखेंगे सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक, इस तरह से ये भी हमारा क्या हुआ क्लियर हुआ। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। ठीक, इसकी भी हमें जांच करनी है कि यह एपी है या नहीं है, और इसके भी 3 और पद हमें ज्ञात करने हैं। तो किस तरह से जांच करेंगे, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके, इसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हम निकालेंगे। यदि वह अंतर समान है तो यह एपी है, समान नहीं है तो एपी नहीं है। हम देखते हैं इसमें, हम पहला पद हमारा क्या है, पहला पद है 1 का वर्ग, दूसरा पद A2 बराबर 5 का वर्ग, तीसरा पद हम देख रहे हैं 7 का वर्ग, और चौथा पद हमारा क्या है 73। इस तरह से हमें 4 पद मालूम है। ठीक ना, अब हमें क्या करना है, इन दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 की वैल्यू देखेंगे, A2 हमारा कितना है 5 का वर्ग, माइनस A1 कितना है 1 का वर्ग। डी बराबर 5 का वर्ग, 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 का वर्ग 25 होगा, और 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो यहां हम लिख सकते हैं 25 माइनस 1 बराबर कितना आया 24। अर्थात इन दो पदों के बीच का अंतर हमारा आया 24। यदि प्रत्येक जो है पदों के बीच का अंतर 24 आएगा तो यह एपी है, और नहीं आएगा तो एपी नहीं है। इस तरह से हम आगे निकालते हैं, डी बराबर A3 माइनस A2। डी बराबर A3 कितना है, A3 7 का वर्ग और A2 5 का वर्ग। हम लिखेंगे यहाँ पे 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। डी बराबर 7 सते कितना 49, 5 पचे 25। ठीक,
7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, हम घटाएंगे 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, अर्थात ये भी जो है इन दो पदों के बीच का अंतर भी हमारा आया कितना 24 आया। अब हम देख रहे हैं इन दो पदों के बीच का अंतर, इन दो पदों के बीच का अंतर मिल रहा है। आगे भी हम चेक कर लें, फिर हम निकाल सकते हैं d बराबर A3 माइनस A4 माइनस A3। तो d बराबर A4 हमारा है 73 अर्थात 73 माइनस A3 कितना है 7 का वर्ग। ठीक, तो A4 हमारा 73 और A3 7 का वर्ग, तो d बराबर 73 माइनस 7 सते 49। अब हम घटाएंगे, देखिए 73 में से 49 घटाना है, एक उधार लिया 13, 13 में से 9 गए 4 बचा, और यहाँ 6, 6 में से 4 गए 2 बचा। इस तरह से भी हमारा कितना आ गया 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, इन दो पदों के बीच का अंतर 24, इन दो पदों के बीच का अंतर 24 और इन दो पदों के बीच का अंतर 24, अर्थात सार्वांतर समान है। सार्वांतर समान है तो यह एपी है। ठीक, यह एपी है, तो इसके हमें 3 और पद ज्ञात करने हैं। चलिए तो हम लिखते हैं, यहां पे हम लिखेंगे सार्वअंतर समान है, अतः यह एपी है। क्या है एपी है। जब एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है, इनके 3 और पद ज्ञात करने। सार्वअंतर हमें मालूम हो गया कितना 24, और इसके 3 और पद अर्थात 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं 5वां पद। तो 5वां पद A5 बराबर फार्मूला आप जानते हैं A प्लस 4D। ए की वैल्यू 1 का वर्ग प्लस 4 गुणे डी का मान आप देखते हैं कितना आ गया है 24। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग क्या आएगा हमारा 1, और 24 में 4 का गुणा 24 चौके 96, 4 चौके 16 की 86 लगा 1, 4 दूना 8 1 9, और 96 में 1 जोड़ देंगे हम कितना आया 97। कितना आ गया 97। इस तरह से 5वां पद हमारा निकल के आया कितना 97। अब हमें कौन कौन से पद, छठे पद और 7वें पद ज्ञात करने हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप जो है आपको फार्मूला मालूम हो और कैलकुलेशन आप सही कर रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, और जितने भी बच्चे जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे डेली आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जो है मैथ अच्छे ढंग से पढ़ते रहें। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए देखते हैं आगे छठा पद। छठा पद हम देखेंगे A6 बराबर आप लिख सकते हैं A प्लस 5D। ए का वैल्यू वही 1 का वर्ग प्लस 5 गुणे डी का मान 24। ठीक, चलिए इसे हल कर लेंगे आप, छठा पद आपको मालूम हो जाएगा। देखिए 1 का वर्ग आप क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है। 24 में 5 का गुणा करेंगे, 24 पंजे 120, आप देख रहे हैं ना 5 चौक 20, 5 दूना 10 2 12, 24 पंजे 120, और 120 में 1 जोड़ दिए कितना आपका आया 121, अर्थात 2 पद हमें प्राप्त हो गए। 5वां पद हमारा जो है 97 और छठा पद 121। एक पद और ज्ञात करना है क्योंकि हमें कह रहा था 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं 7वां पद A7, फार्मूला आप लिख सकते हैं A प्लस 6D। मान यहाँ पे रखिए और जो है कैलकुलेशन करके उत्तर निकालिए। तो A बराबर कितना आपका है, A बराबर 1 का वर्ग और प्लस जो है 6 गुणे D का मान 24, तो 1 का वर्ग 1, 24 में 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4, हाथ से लगा 2, 6 दूना 12 2 14, कितना आया 144, और 144 हमें क्या करना है 1 जोड़ देना है। 144 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ गया 145। ठीक, चलिए तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा 5वां पद 97,
छठा पद 121 और सातवां पद 145 आया। हमें केवल 3 ही पद ज्ञात करने थे, तीनों पद जो है हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हमारा उत्तर होना चाहिए सार्वांतर और शेष तीनों पदों को एक साथ हम लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, आप लोग नोट कर चुके, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में सार्वांतर डी बराबर आपका कितना आया था 24, और पांचवा छठवां सातवां पद लिखना है। पांचवा पद आपका आया था 97 97, और जो है छठा पद 121 और सातवां पद कितना आया था 145। इस तरह से तीनों पद आपको प्राप्त हुए, सार्वांतर प्राप्त हुआ। और आपका उत्तर जो है यहाँ दिया था निम्नलिखित में कौन कौन से एपी हैं, तो यह एपी है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे हाँ एपी है, एपी है। उसका सार्वांतर डी बराबर 24 आया और उसके शेष तीनों पद अर्थात पांचवें पद, छठे पद और सातवें पद क्रमशः 97, 121 और 145 है। ठीक ना, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में दिए जाते हैं, और आप जो है बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे यदि आपको फार्मूला याद हो और आप कैलकुलेशन सही ढंग से जो है कर रहे हो। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, आपका जो है प्रश्नावली 5.1 पूरा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है इसका रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 के बारे में बताएंगे।